how many prerequisites? There were 4 prerequisites to be called as any state, to be called as state. याद है ना? मुझे तो आता नहीं, आप लोग बताएं भाई. फर्स्ट क्या था? Fixed geographical territory. Second one was, yes, very good बच्चे, population. And third one आपने क्या बोला मुझे? Yes, there must be a government. And number 4 आपने क्या बोला मुझे? Yes, the element of sovereignty. पक्का? आपने मुझे एक चीज बताया था कि yes, government need not to be democratic only. So democratic or non-democratic, it does not matter. चाहे वो मोनार्की क्यों ना हो, it hardly matters. पक्का? अच्छा एक बात बताओ. चलो ठीक है, गवर्नमेंट को छोड़ो. You go to, okay, why this actually fixed ये समझ गया ना? Fixed geographical territory, ये मैं पूरा लिख दूं. Fixed geographical territory, और ये रहा population, ये रही गवर्नमेंट, और ये SY क्या लिखा मैंने? Sovereignty. पक्का? आप एक बात बताओ. You go to, मुझे दुबई जाना है, पासपोर्ट है मेरे पास, पैसा भी है, I can get a ticket. ठीक है, तो मैं वहां पहुंचूंगा. जैसे ही मैं लैंड करूंगा, सीधी सी बात है, वो मुझसे क्या मांगेगा? वीजा मांगेगा ना. अदरवाइज इमिग्रेशन पे मुझे उल्टे पांव क्या कर देगा? वापस कर देगा कि नहीं कर देगा? यानी वहां की जो गवर्नमेंट है, इट विल नॉट अलाउ मी टू एंटर ऑन द लैंड ऑफ दुबई. यस और नो? मुझे अलाउ नहीं करेगा. चलो ठीक है, तो मैं उल्टे पांव लौट आया. अभी मेरे को जाना है, जुपिटर पे जाना है. मेरे साथ कोई चलना चाहता है तो चल लो. जुपिटर पे जाना है, मार्स पे जाना है? जाओ, कौन मना कर रहा है? कोई मना नहीं करेगा. अब आप समझे वाई दिस फिक्स्ड जियोग्राफिकल टेरिटरी, और उस पर किसी गवर्नमेंट का क्या होना चाहिए? रूल. ठीक है, जब बच्चे एंट्री एग्जिट की बात कर रहे हो तो सिर्फ ऐसी जगहों पे हो सकता है विच इज एक्चुअली स्टेट. जो सबका है वो एक्चुअली किसी का नहीं है, वो सबका है. दैट्स इट. छोड़ो यार, लीव अबाउट द एनी अदर प्लैनेट. लेट्स टॉक अबाउट ऑन दिस प्लैनेट ओनली. आई वांट टू गो अंटार्कटिका. जाओ ना, तुम भी जाओ, हम भी जाए, कोई आपको मना नहीं कर रहा है बच्चे. अंटार्कटिका पे जाने के लिए कोई वीजा नहीं चाहिए होता, बिकॉज दैट इज नॉट ए स्टेट. ठीक हो, देयर इज नो सच ए गवर्नमेंट एट ऑल. देयर आर सेवरल कंट्रीज हु हैव एस्टैब्लिश्ड व्हाट, व्हिच हैव एस्टैब्लिश्ड देयर ओन स्पेस, नहीं बोलूंगा, रादर मैं कहूंगा रिसर्च सेंटर्स हमने खोल रखे हैं. आप भी खोलो, जाओ, घूम कर आओ, कोई आपको मना नहीं कर रहा है. बट छोटा सा कंट्री, आपको दुबई जाने के लिए आपको क्या हो जाएगा? यू आर सपोज टू हैव वीजा बिकॉज दैट इज अ स्टेट. अब समझ में आया कि भाई गवर्नमेंट इज इंपॉर्टेंट. लीव इट. और मैं तुम्हें बताता हूं, आप ऐसा देखो, वाई पॉपुलेशन इज इंपॉर्टेंट. अभी आप देखना, गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट तो बच्चे उसके लिए पॉपुलेशन भी क्या है? इंपॉर्टेंट है. चलो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो बैक टू let's go back to around 20,000 years back. Let's go back to around 20,000 years back. इंडिया हो, कोई भी हो, अर्थ पे हम हैं 20,000 years back. Look into the structure of this very earth and the society. 20,000 years back, human beings were more close to just like any other animal. Am I wrong? शायद शरीर पे कोई कपड़ा भी नहीं रहा होगा उस समय. पीपुल डिड नॉट हैव व्हाट नॉलेज ऑफ इवन फायर. जब फायर का नॉलेज नहीं था तो लोग क्या करते रहोगे? कच्चा मांस खाते होंगे, नहीं? ह्यूमन बींग्स ऑल्सो दे वेर कैटेगराइज्ड एज जस्ट नोमैड, हंटर्स एंड गैदरर्स. यहां वहां जहां उनको क्या मिल गया, पेट भरने का जुगाड़ हो गया, वहां यहां वहां वो टहलते रहे. व्हेन पीपुल हैव no knowledge about agriculture, largely when they are depending upon the natural, what is called things to be, what is called consumed, then there was no such a concept of society at all. So what I am saying here is, when people were moving here and there was no concept of society at all. Boss, when there was no concept of society at all, there was no such a concept of government, there was no such a concept of what state at all. कोई state का कोई किसी का नहीं था, कोई concept था ही नहीं. ये तो थैंक यू बोलो किसको? अच्छा ठीक है, चलो थोड़ा सा और रह लेते हैं वहां पे. जैसे कुत्ते, 4-5 कुत्ते, 4-5 शेरों का झुंड या गाय बैल का जो भी झुंड होता होगा, इधर से उधर टकरा जाता होगा, देखा तो आपस में कुत्तों का झुंड दूसरे कुत्ते को देखे तो क्या किए? मार पिटाई किए, काट खाए. अब देखो उस जमाने में क्या है, बस ठीक है 10-20 लोगों का झुंड इधर उधर से घूम रहा था. अचानक से दूसरा भी क्या दिख गया होगा, कहीं ह्यूमन बींग्स का कुछ झुंड दिख गया होगा, तो क्या हुआ होगा? जो कुत्तों के बीच में होता, मार पिटाई हुई होगी. और क्या हुई होगी? ठीक है, चलो मार पिटाई करते हैं. तो मार पिटाई हुई होगी एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप से.
कितना मारें कितना मार खाएं, बताओ। तो वैसे एक ग्रुप ने सरेंडर कर दिया होगा। तो अब जिस ग्रुप ने सरेंडर किया और जिस ग्रुप ने ओवर पावर किया, जिस ग्रुप ने ओवर पावर किया उसने छोटे वाले ग्रुप को क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। और एक बात बताओ, उससे छीने तो क्या छीने, उसके पास कुछ है ही नहीं है, तो छीने तो क्या छीने यार, उससे कुछ नहीं छीन पाए तो उसी को छीन लिया, उसी को छीन लिया। इट मींस, मैं क्या बोल रहा हूं, दुनिया में द फर्स्ट एवर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी बिकेम द मैन हिमसेल्फ। तो व्हाट आई एम सेइंग हियर इज, पहली प्रॉपर्टी जिसको कह लो, प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट कहां से इवॉल्व हो रहा है, मैन हिमसेल्फ। सो मैन हिमसेल्फ बिकेम द फर्स्ट एवर फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी। आदमी ने आदमी को ही क्या कर लिया बॉस, कैप्चर करना चालू कर दिया। मेरे पास 10 स्लेव है, तुम्हारे पास 2 स्लेव है, तुम गरीब हो और मैं अमीर हूं, समझ में आया, मेरा झुंड बड़ा है आपका झुंड छोटा है, मैं अमीर हूं और आप क्या है, गरीब हैं। तो फर्स्ट ये तो चलता रहा। देन व्हाट हैपेंड, देन अचानक से लोगों को पता चला कि यस देयर इज सर्टेन टाइप ऑफ व्हाट इज कॉल्ड आई मीन कैपेसिटी इन दिस वेरी अर्थ, फर्टिलिटी जिसको कह लो। कुछ चीज अगर बोते हैं तो कुछ क्या होता है, बच्चे उग जाता है, जिसको कंज्यूम करेंगे तो हमारा पेट भर सकता है, हमें जानवरों पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वी रियलाइज्ड, इट मींस समहाउ वी व्हाट इज कॉल्ड डिस्कवर्ड द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। ठीक है, एंड वंस वी डिस्कवर्ड द नॉलेज अबाउट द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, वी रियलाइज द वेरी इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लैंड। ठीक है, दिस लैंड। नाउ पता चला बॉस की क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ये जमीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जमीन क्या है, अब हमारी है और दूसरा कोई यहां दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, बाड़ा बना लेते हैं। फोर्टिफिकेशन ऑफ लैंड, इट मींस फोर्टिफिकेशन मतलब घेर लेते हैं, तार बांध देते हैं। या फिर अब लोग, पहले जो बच्चे इधर से उधर मूव कर रहे थे, वो एक जगह क्या हो गए, सेटल होकर रहना चालू कर रहे हैं। जब वो एक जगह बच्चे रहना चालू कर रहे हैं, देन देयर इज कमिंग द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी। अब लोग मजबूर हैं, लोग ज्यादा हो रहे हैं, लोग ज्यादा हो रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, लोग ज्यादा हो रहे हैं, आपस में क्या है, एक साथ रहने के लिए मजबूर है। बिकॉज लार्जली नाउ दे आर गोइंग टू बी डिपेंडेंट अपॉन लैंड, फर्टिलिटी एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अब साथ में जब रहना है, साथ में रहना तो दो चीजें, एक तो ग्रुप की अपनी इंटरनल सिक्योरिटी और दूसरी बॉस क्या है, बाहर से कोई दूसरे कबीले वाला आदमी मार ना जाए। ठीक है, कुछ ऐसा ही तो हुआ होगा। अब एक ग्रुप अगर 100, 200, 300 लोगों का, 500 लोगों का एक जगह पे अगर रह रहा है, तो देखो लार्जली एक आम आदमी को सिर्फ 3 ही चीज का कीड़ा काटा होता है आम आदमी को, फूड, हंगर एंड सेक्स। जानते हो, कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ठीक है, हर क्लास में होंगे, हर सोसाइटी में होंगे, हर देश में होंगे, हर स्टेट में होंगे, तुम्हारी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में होंगे, जिनको फूड, हंगर, सेक्स से ज्यादा किसका कीड़ा काटा है, पॉलिटिकल पावर का कीड़ा काटा है। उन्हीं 100, 200, 500 लोगों में से एक आदमी ऐसा होगा जो थोड़ा लंबा चौड़ा रहा होगा, लठैत, उसने कहा काम करो, मेरे लिए तुम फूड, हंगर, सेक्स की तुम सब लोग व्यवस्था करते रहो, बाकी एक काम करते हैं, तुम्हारी कबीले की सिक्योरिटी की पावर किसके पास होगी, मेरे पास होगी। गारंटी कर रहा हूं कि बाहर के कबीले वाला आदमी क्या नहीं करेगा, तुमको डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं उसको मारूंगा, पीटूंगा। तो क्या हो गया, वो उस कबीले का लीडर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, अगर इस तरीके, अब 2 कबीलों के बीच में अगर जब क्लैश हो रहा है तो लोग एक दूसरे को नहीं पकड़ रहे हैं, रादर किसको कर रहे हैं, पूरी लैंड को क्या कर रहे हैं, वो कब्जा कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं जो एक पहले कबीले का छोटा सा एक लीडर था, वो नेता हो गया कि नहीं हो गया? नेता मत बोलो, रादर उसको छोटा सा राजा बोल सकते हो कि नहीं? अब वही छोटा सा राजा दूसरे राजाओं से भिड़ भिड़ के क्या कर रहा है बच्चे, एम्पायर और किंगडम का क्या कर रहा है, वो एक्सपेंशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो आपने बोला फर्स्ट एवर फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी वाज व्हाट, ह्यूमन बीइंग हिमसेल्फ। The second ever form of property became the land itself, जमीन। ठीक है, जमीन की कीमत। और जब जमीन की कीमत आती है, दिन बच्चे सोसाइटी आती है। जब सोसाइटी आती है तो सबसे पहले क्या होता है, राजा महाराजा मोनार्की का क्या आता है, कॉन्सेप्ट आता है। मैंने एक दिन कहा था कि बॉस गवर्नमेंट होनी चाहिए, चाहे वो राजा महाराजा हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो या चाहे वो नॉन डेमोक्रेटिक हो, डज नॉट मैटर। इट मींस देखो, जैसे ही लोग एक जगह सेटल हुए तो फिक्स जियोग्राफिकल टेरिटरी आई कि नहीं आई, पॉपुलेशन आया कि नहीं आया, उस एक आदमी की गवर्नमेंट हो या वैसे वैसे 4 लठैतों की गवर्नमेंट हो, राजा महाराजा छोटा सा आया कि नहीं आया, सॉवरिटी आई कि नहीं आई, स्टेट। यानी मैंने कहा ये कहीं से मत सोच लेना बच्चे कि स्टेट एज ए कॉन्सेप्ट इन पॉलिटिकल साइंस हैज गॉट इवॉल्व्ड विद द इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। नो, इवन व्हेन देयर वाज नो डेमोक्रेसी देयर वाज कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। मेरी बात समझे? यानी कि स्टेट कहलाने के लिए किसी इलाके में सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का होना जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? गवर्नमेंट, चाहे वो राजा महाराजा की हो या चाहे किसी की भी हो। बट इतना तो है यार, गवर्नमेंट होने के लिए क्या है, गवर्नमेंट रूल करती है, लोग होने चाहिए, ऑर्गेनाइज सोसाइटी होनी चाहिए। और ऑर्गेनाइज सोसाइटी के लिए लोग एक जगह कहां रह रहे हो, एक जगह फिक्स जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर रह रहे हो।
और उसके लिए क्या था, मैंने कहा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू ऑर्गेनाइज दी सोसाइटी ऑल ओवर दी वर्ल्ड। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो कहने बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ, लेकिन हर चीज को जानने के लिए आपको कुछ बहुत यहां पे जरूरी नहीं है। आपको बस एक चीज यहां पे जाननी है, व्हेन आई टोल्ड यू दैट इन एकेडमिक्स स्टेट हैज गॉट व्हाट इज कॉल्ड, इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड एज अ स्टेट, ये 4 कंडीशंस क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, बस आपको इससे यहां पे मतलब रखना है, एक चीज जानते रहना है कि गवर्नमेंट पे चाहे बच्चे किसी गुंडे का राज क्यों ना हो, डज नॉट मैटर,